Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to Horror Story with असद एपिसोड नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का एपिसोड बहुत दिलचस्प और दिल दहला देने वाला है। मेरा मकसद आप लोगों में डर या खौफ फैलाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। सबसे पहले मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने का बेहद शुक्रिया। जो लोग भी इस तरह के चैनल को स्टार्ट करते हैं या कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई थीम जरूर होती है। मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने का भी एक मकसद है, और मेरा मकसद इस दुनिया में गैर मरई मखलूक जो इस कुर्रे अर्श पर अनगिनत तादाद में बसती हैं और न जाने कब से इस सरजमीन पर रह रही हैं, जो ना तो इंसानी आंखों से नजर आती हैं और ना ही मिट्टी से बनी। मेरा मकसद उस मखलूक के बारे में आप लोगों को आगाही फराहम करना है। आपके साथ भी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा पुरअसरार वाकया जरूर पेश आया होगा कि जिसको सोचकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। अपने सच्चे वाकयात मुझे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कीजिए। मैं आपके वाकयात दुनिया को सुनाऊंगा। आज के एपिसोड में मैं मलीर में वाक़े एक घर की, एक बेंगलो की कहानी शेयर कर रहा हूं, जो कि हमें शुमाइला असलम ने सेंड की है। वो कहती हैं कि हम लोग कनाडा से वाइंड अप कर कराची शिफ्ट हुए और मलीर कैंट में एक बेंगलो परचेज किया। सामान की शिफ्टिंग हुई, हमने सामान शिफ्ट किया, सेट किया और रहना शुरू हुआ। वो कहती हैं कि हमें अभी सामान शिफ्ट किए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था कि हमें कुछ ऐसा शक महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी है जो इस घर में हमारे साथ रह रहा है, और वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें मुख्तलिफ तरीकों से दिलाता है। उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। कोई ऐसी मखलूक थी जो अपने होने का एहसास उनको मुख्तलिफ तरीकों से दिला रही। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी थी कि रात के अलावा दिन के वक्त भी उनको इसी तरह की चीजें महसूस और सुनाई देती थी। एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तो उनको ये महसूस हुआ कि जैसे कोई ग्लास रख के पीछे से गुजरा है, क्योंकि उनकी बैक साइड पे ग्लास रखा हुआ था। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला बढ़ता गया और उनके बच्चों के साथ भी कुछ अजीबो गरीब से वाकयात, कुछ खौफ दिलाने वाले वाकयात होने लगे। उनके बच्चे जो अभी छोटे थे, वो अक्सर जब खेला करते थे
तो उनमें से उनका एक बेटा सोफे के पीछे बैठकर किसी से बातें किया करता था। उन्होंने इस बच्चे की हरकत को महज एक बचपना समझकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं अकेले तो इस तरह से फर्जी कैरेक्टर बना लिया करते हैं। लेकिन ये मामला तब बिगड़ना शुरू हुए कि जब उनके घर से चलने फिरने की और बातें करने की, रोने की, हंसने की, मुख्तलिफ इक़साम की आवाजें आना शुरू हुई। कभी ऐसा लगता कि छत पे कोई भागता हुआ गुजरा है और कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई किचन में काम कर रहा है। शुमाइला ने इन गैर जरूरी हरकत को अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, क्योंकि हम इन चीज़ों पर इतना यकीन ही नहीं करते और इन चीज़ों को महज इत्तफाक या वहम समझते हैं। उनके घर वालों ने भी इसको गलतफहमी, वहम या इसी तरह की कोई बात से बताकर इसको मुस्तरद कर दिया। जब वक्त गुजरा और ये मामलात उनके अलावा उनके हस्बैंड, उनकी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ होना शुरू हुए, तब पूरे घर में खौफ व हिरास फैला और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस हद तक बढ़ गई कि उनको, उन तमाम अफराद को एक कमरे में रात गुजारनी पड़ी। जैसी शाम होती थी, सारे अफराद घर के अपने दिन भर के काम निपटा कर एक कमरे में जमा होते और वहीं रात गुजारा करते थे। शुमाइला बताती हैं कि एक दफा उनके साथ ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और वो ये वाकया हमें भेजने पर मजबूर हुई। संडे के दिन वो अपने घर में, अपने रूम में आराम कर रही थी कि उनके सामने ही उनके रूम का दरवाजा था और कॉरिडोर बना हुआ था। वो कहती हैं कि मैं अपने रूम में आराम कर रही थी कि मेरे हस्बैंड, जो कि दिन के वक्त घर में थे, वो मोबाइल, जैसे अमूमन होता है कि कॉरिडोर से मोबाइल यूज करते हुए गुजरते हैं, वो गुजरे और वो अभी गुजरे ही नहीं थे। एग्जैक्टली उसी शक्ल का, उसी जिसामत का और उसी तरह का एक ऊंचे कद का साया उनके साथ चलता हुआ गया। जिस तरह से मोबाइल में गुम गुजरे, उसी तरह से वो लंबा साया उनके साथ साथ गुजरा। बताती हैं कि वो साया इतना लंबा था कि मुझे उनकी शक्ल सही नजर नहीं आई। ये मंजर देखकर उनकी तबीयत खराब हुई और वो बहुत सख्त बीमार पड़ गई। इस सरजमीन में जिस तरह से मुख्तलिफ इक़साम के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमसे ज़्यादा तादाद में, हमसे ज़्यादा इक़साम के जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। जिन्नात आम तौर पर वीराने में रहा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिन्नात भी हैं
जिन्होंने आबादी के इलाकों में अपना बसेरा किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।